साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज दिनांक 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सभी साथियों को पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों पंचायती राज ये जो टॉपिक है ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा के सिलेबस में निहित टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर बार बार प्रश्न पूछे गए हैं और उम्मीद है आगे भी इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों आज की इस वीडियो में पंचायती राज से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको अपन कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर्स और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो साथियों पंचायती राज दिवस जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके यानी कि स्क्रीन पर है कि पंचायती राज है वो कौन सी सूची का विषय है। तो पंचायती राज साथियों क्यों कौन सी सूची का विषय है? पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है। तो ये प्रश्न हो गया, पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है? पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भारत में पंचायती राज है वो कौन सी समिति की सिफारिश पे लागू हुई। तो भारत में पंचायती राज है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे क्या हुई? लागू हुई। कब लागू हुआ भारत में पंचायती राज? ये 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ। और किसके प्रयास से हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से हुआ। सबसे पहले कहाँ हुआ? नागौर जिले के बगदरी गांव में यानी कि पंचायती राज संस्था है ये लागू हुआ। ठीक है साथियों, तो 4-5 प्रश्न निकल रहे हैं कि पंचायती राज जो संस्थान का गठन है 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले के बगदरी गांव में किया। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर कि 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ और कब लागू की गई? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू की गई। अगला प्रश्न देखिए कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का पिता है वो किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में कवर हो रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि 1992 में पहली बार भारतीय संविधान में कौन सा संविधान संशोधन कर पंचायती राज संस्थान की पेशकश की गई? तो जो संविधान संशोधन किया गया वो था 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज संस्थान की पेश की गई। अब आगे देखिए कि 24 अप्रैल 1993 से ये अधिनियम लागू हुआ। इसी कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है कि ये अधिनियम है वो कब यानी लागू किया गया? यानी कि 24 अप्रैल को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में संवैधानिक मान्यता पश्चात पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है और 10 मई 1993 को इन्होंने लागू किया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि 73वें संविधान संशोधन के बाद सर्वप्रथम पंचायती राज चुनाव कराने वाला राज्य कौन सा है? सर्वप्रथम चुनाव कराने वाला मध्य प्रदेश। कब करवाया? ये 10 मई जून 1994 में। नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान में 73वें संविधान संशोधन के बाद नया पंचायती राज अधिनियम कब बना? 23 अप्रैल 1994 को बना। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। अगला देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कि राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 40। अगला पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन कौन से भाग में है? तो भाग नंबर 9। नेक्स्ट 11वीं अनुसूची में पंचायती राज निकाय के कितने कार्यों को शामिल किया गया है? 29 कार्यों को।
अगला स्मार्ट विलेज योजना 2017-18 में लागू हुई। अगला महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना 27 नवंबर 2019 से आरंभ हुई। अब नेक्स्ट देखिए 2 अक्टूबर 2021 से प्रशासन गाँव के संग अभियान की आरंभ हुई। प्रशासन गाँव के संग अभियान, इसके यानी कि शुरुआत कब से हुई? 2 अक्टूबर 2021 तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण पंचायती राज से संबंधित प्रश्न। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।